हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जो है कि प्लांट टिश्यू से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि अगर बायोलॉजी से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। नीट का एग्ज़ाम तो अभी हुआ नहीं और लेकिन होगा ही। ठीक है, तो जब भी होगा तो ये आपकी मदद करेगा रिवीजन के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए रोज़ बरोज़। कुछ प्रैक्टिस सेट करते रहिए तो इससे आपका रिवीजन अच्छा होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू सिस्टम जो होता है उससे कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे कि जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। से ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, तो प्लांट पे यहाँ पे जो होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि नोड्स पे होता है। और यहाँ पे जो होता है ये जो है मीन्स कि इसके साइड में यहाँ पे जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है पीथ, बी है कैम्बियम, सी है जाइलम और डी है कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है, एग्जांपल है यहाँ पे। और लेटरल मेरिस्टेम मीन्स कि जो कि प्लांट को विड्थ में, चौड़ाई में या फिर कह सकते हैं मोटाई में बढ़ने में जो मदद करता है वो उसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है लेंथ में मीन्स की हाइट में बढ़ने में मदद करता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी जो होता है कि हाइट में बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द रीजन इन एपिकल मेरिस्टेम डेवलप्स इनटू। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका जो रीजन होता है वो किस में डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू, वो किस में डेवलप होता है। ऑप्शन 1 है एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी है पेरिसाइकिल, ऑप्शन सी है एपिडर्मिस और ऑप्शन डी है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम का जो रीजन है वो किस में डेवलप होता है। ठीक है, तो वो जो है फ्रेंड्स वो एंडोडर्मिस में डेवलप होता है। नेक्स्ट है, हाइडेड थ्रोड्स आर कंपोनेंट ऑफ। हाइडेड थ्रोड जो होते हैं वो किसके कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइडेड थ्रोड्स जो होते हैं। हाइडेड थ्रोड क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई प्लांट बना दिया और उसकी जो ये लीफ होती है इस तरह से लीफ होती है, तो यहाँ पे जो होता है एक पोर होता है जो कि मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पोर होता है, उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप जो है विंटर के सीज़न में देखेंगे कि वहाँ पे सुबह सुबह जब हम गेहूँ वगैरह की खेतों को देखते हैं तो उसकी लिप्स पे जो होता है ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे वाटर की एक ड्रॉप ऐसे आपको लगी हुई दिख सकती है। तो यह जो होता है ये जो होता है हाइडेड थ्रोड के थ्रू जो वाटर का प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये ड्रॉप बनती है। तो यह जो हाइडेड थ्रोड होता है, ये जो पोर होता है वो प्लांट के किस सिस्टम का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बी है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सी है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और डी है कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स यह जो है हिस्सा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, तो अब हम जो है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा जो है कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा, बी है पेरेनकाइमा, सी है जाइलम वेसल एंड डी है ट्रैकेट्स। तो जैसे कि जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है, वेसल्स जो होते हैं जाइलम के वो भी डेड सेल्स के ही बने होते हैं, और जो ट्रैकेट्स होती है ये भी डेड होती है। तो यहाँ पे लाइव जो हो गया वो लिविंग सेल का एग्जांपल बस एक पेरेनकाइमा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलेनकाइमा द थिकनिंग ऑफ कॉर्नर इज मेड ऑफ।
ठीक है। तो जो कोलेनकाइमा होते हैं तो उसमें जो थिकनिंग होती है, ठीक है, कॉर्नर्स पे, वो किसकी बनी होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पेक्टिन, बी है लिग्निन, सी है सुबेरिन एंड डी है रेजिन। तो जो ये होता है थिकनिंग जो होती है कॉर्नर्स पे, वो सुबेरिन की थिकनिंग होती है, क्योंकि लिग्निन जो होता है उसकी सेल वॉल्स में होता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्क्लेराइड्स आर एग्जाम्पल आर आल्सो नोन एज, स्क्लेराइड्स आर आल्सो नोन एज, स्क्लेराइड्स को हम और किस तरह से जानते हैं? ऑप्शन ए है एसेसरी सेल्स, ऑप्शन बी है कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन सी है स्टोन सेल्स एंड ऑप्शन डी है गार्ड सेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टोन सेल्स, क्योंकि इसमें जो है लिग्निन की हार्डनेस पाई जाती है और जब वो ड्राई होने के बाद ही वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो उसको जो है उस समय हम स्टोन सेल्स कहते हैं। ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं, ये जो जितने भी नट्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड कवरिंग से कवर्ड होते हैं, उनमें जो है कि ये स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया या फिर आलमंड हो गया या फिर कोकोनट हो गया, उसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा कोलेनकाइमा कंस्टिट्यूट द हाइपोडर्मिस इन, कोलेनकाइमा जो होता है किसमें हाइपोडर्मिस को कंस्टिट्यूट करता है? मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम। तो जो कोलेनकाइमा होता है फ्रेंड्स, वो जो है कि कोलेनकाइमा जो होता है मोनोकॉट के डाइकॉट के स्टेम में होता है, ठीक है, सॉरी, डाइकॉट के स्टेम में होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटिकल इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, क्यूटिकल जो होता है किसके सरफेस पे हमेशा प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी है लीफ ओनली, ऑप्शन सी है स्टेम ओनली, ऑप्शन डी है लीफ एंड स्टेम, ठीक है। तो क्यूटिकल तो ऑलवेज प्रेजेंट, क्यूटिकल कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं होता है, और क्यूटिकल जो होता है रूट कैप जो होती है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा जो है कि मिट्टी में होती है और उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे क्यूटिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन, कंपेनियन सेल किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे है जाइलम, बी है स्टोमेटा, सी है फ्लोएम एंड डी है एंडोडर्मिस, ठीक है। तो कंपेनियन सेल जो होते हैं वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ जाइलम इन विच इंड वॉल्स आर एब्सेंट आर कॉल्ड, वह कौन से सेल्स हैं जिनमें कि जाइलम की जिनमें कि इंड वॉल्स एब्सेंट होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटोजाइलम, ऑप्शन बी है ट्रैकिड्स, ऑप्शन सी है मेटाजाइलम, ऑप्शन डी है ट्रैकिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रैकिड्स, क्योंकि जो जाइलम होता है उसमें 4 तरह की सेल्स होती हैं, और जो जाइलम की ये जो सेल्स होती है ना ट्रैकिड्स, तो मान लीजिए कि ये एक सेल हो गई, फिर ये दूसरी सेल हो गई, इसका सॉरी ये अच्छा नहीं बना है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह से, फिर इस तरह से। तो इसका एंड और इस सेल का एंड, अगर ये 2 ट्रैकिड सेल हो गई तो इसका एंड और इसका एंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए यहाँ पे जो होता है कि वॉल एब्सेंट होती है, तो ये ट्रैकिड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थिकनिंग इज़ फाउंड इन प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम में जो है किस तरह की थिकनिंग पाई जाती है? रेटिकुलेट थिकनिंग या स्पाइरल, पिटेड, स्क्लेरिफॉर्म। तो प्रोटोजाइलम में जो होती है कि स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप ट्यूब इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, सिप ट्यूब को हम कैसे पहचान सकते हैं? ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, सी है प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन, ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो सिप ट्यूब होती है उसमें जो है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग है, जाइलम का कौन सा एलिमेंट जो है वो लिविंग है? तो वो हो जाएगा पेरेन्काइमा। नेक्स्ट है सेफ्रानिन स्टैंड, सेफ्रानिन जो है किसको स्टैंड करता है? तो यह सेफ्रानिन से हम लिविंग सेल्स को स्टैंड करते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, रेडियल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं?
वो स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू। इनमें से कौन सा जो है कि फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू है। तो यहाँ पे क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। जो पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उन्हीं में 3 तरह के होते हैं, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा वो होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये पिगमेंट होने की वजह से ये जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुरबिटा स्टेम शो। कुकुरबिटा के स्टेम में किस तरह के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रेडियल वेस्कुलर बंडल, ऑप्शन बी है कोलैटरल वेस्कुलर बंडल, सी है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड डी है बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलैटरल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोनोकॉट लीव्स द मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ। मोनोकॉट की लीव्स में जो मेसोफिल होती है वो किस तरह से कंस्टिट्यूट होती है। तो वहाँ पे पॉलीसेड एंड स्पंजी क्लोरो स्पॉन्जी एंड क्लोरेनकाइमस होती है। ठीक है, इन स्टेम द जाइलम शो। स्टेम में जाइलम जो है वो क्या शो करता है। टेट्रार्क अरेंजमेंट, इनडार्क अरेंजमेंट, पॉलीआर्क अरेंजमेंट या एक्सआर्क अरेंजमेंट। तो स्टेम में जो होता है वो इनडार्क अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन मोनोकॉट स्टेम द वेस्कुलर बंडल्स आर। मोनोकॉट के स्टेम में जो होते हैं वेस्कुलर बंडल वो इसके टर्ड होते हैं इन ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट एक्सआर्क कंडीशन ऑफ जाइलम इज फाउंड इन। तो एक्सआर्क कंडीशन जो होती है जाइलम की वो कहाँ पे होती है, वो रूट में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंडोडर्मिस इज ऑलवेज एब्सेंट इन। इंडोडर्मिस जो होती है कहाँ पे एब्सेंट होती है। तो यह जो है कि मोनोकॉट के रूट में एब्सेंट होती है। विच टिश्यू इज कॉल्ड ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा होता है। कोलेनकाइमस जो सेल होती हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होती है। कोलेनकाइमा शो डिपोजिशन ऑफ। कोलेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इन विच टिश्यू डिपोजिशन इज सीन आउटसाइड द सेल। कौन से टिश्यू में जो है कि डिपोजिशन आउटसाइड द सेल शो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। लिग्निन इज एब्सेंट इन। लिग्निन इज एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर स्टोन सेल सिव सेल्स। तो यह जो है सिव सेल्स में एब्सेंट होता है। बुलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ। Buliform cells are found in the leaves of lotus. In hydrophyte stomata are seen only on upper epidermis. Next question है Casparian strip are found on the walls of pericycle cell, walls of endodermal cells, walls of epidermal cells, walls of bundle sheath cells. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है walls of bundle sheath cell पे पाई जाती है। Which tissue provide elasticity to young branches of stem? यंग जो ब्रांचेज होती हैं उनको इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो यह जो हो जाएगा पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज बायोन्सी सपोर्ट टू द प्लांट। बायोन्सी सपोर्ट एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, which tissue provide mechanical strength as well as buoyancy support to the। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ऐसे ये जो है इनकी सेल्स फाइब्रस हो जाती हैं तो ये बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोकोनट है तो कोकोनट का जो मिडिल लेयर होता है ना उसकी जो स्किन होती है तो उसमें स्टोन सेल्स होती हैं और वो बहुत ही हल्की होती हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं तो वो बायोन्सी भी प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच टिश्यू इज ऑलवेज एब्सेंट इन रूट। रूट में कौन से टिश्यू जो है ऑलवेज एब्सेंट होते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा, बी है मेरिस्टेमेटिक सेल पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रूट में जो है कि कौन से टिश्यू एब्सेंट होंगे, तो बताइए। 1 मिनट का समय है आपके पास, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो एब्सेंट होती है उसमें। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस टिश्यू से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।